हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्थल मंडल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्टेलियस। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक विवर्तनिकी प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। सन 1596 ईस्वी में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम महासागरीय तटरेखा के दोनों तरफ समानता देखी तथा यूरोप, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लघु प्लेट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीकन प्लेट। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। प्रमुख प्लेटें इस प्रकार हैं: अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें इस प्रकार हैं: कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। अगला प्रश्न है, यूलर का ज्यामितीय प्रमेय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल। यूलर का ज्यामितीय प्रमेय ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल है। संरक्षी प्लेट सीमा तथा किनारा के अंतर्गत जब दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं जिस कारण रूपांतर भ्रंश का सृजन होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातली क्षेत्र में अंतर नहीं होता, जहां दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं तो इसे अपसारी या संबंधी प्लेट सीमा भी कहते हैं। इसमें रचनात्मक प्लेटों के किनारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपसारी सीमा। मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं उन्हें
प्रसारी स्थान स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिका प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीका प्लेट अलग हो रही है। अगला प्रश्न है, मिड अटलांटिक रिज किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें। अभिकथन है, मैग्मा महासागरीय प्लेटों को अलग करता है और नए समुद्री तल बनाता है। कारण है, नया समुद्री तल सीधे प्रावरण को बिना ढके निर्मित किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैग्मा महासागरीय प्लेटों को अलग करता है और नए समुद्री तल बनाता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तब नई परपटी का निर्माण होता है, जिन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक प्लेट मार्जिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इन प्लेट मार्जिन को अपसारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। दूसरा है, नई समुद्री भूपर्पटी लगातार बनती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों। रचनात्मक प्लेट मार्जिन को अपसारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। इससे नई समुद्री भूपर्पटी लगातार बनती है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अगला प्रश्न है, जल और थल का वितरण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेट विवर्तनिकी। जल एवं स्थल के वितरण की विस्तृत व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में की गई है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करता है। अगला प्रश्न है, एक टेक्टोनिक प्लेट की संरचना क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। एक टेक्टोनिक प्लेट की संरचना महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडल दोनों प्रकार की होती है। एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज दिशा में चलायमान है। स्थल मंडल में प्रपटी व ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं माना है, जबकि इसका सही आंसर ऑप्शन ए, महाद्वीप और महासागर में होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, पूर्वी प्रशांत महासागर में ईस्टर द्वीप के निकट सबसे ज्यादा प्लेट की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ईस्टर द्वीप के निकटतम पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, जबकि आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। सामान्य व उत्पम क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई। अगला प्रश्न है, प्लेट सीमा का प्रकार निम्नलिखित में से किसका पता लगाने में सहायता करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। भूकंप का केंद्र, पृथ्वी की कमजोर बाह्य सतह और भूकंप की संभाव्यता। प्लेट सीमा का प्रकार भूकंप का केंद्र, पृथ्वी की कमजोर बाह्य सतह, भूकंप की संभाव्यता आदि को पता लगाने में सहायता करता है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की सीमाएं बनती हैं, जिसमें अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा तथा रूपांतर सीमा है। जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है तो उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। इसके विपरीत जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है, जहां न तो नई भूपर्पटी निर्माण होता है और न ही पर्पटी का विनाश होता है, उसे रूपांतर सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई 57वीं विवर्तनीय सूक्ष्म प्लेट टेक्टोनिक माइक्रोप्लेट का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालपेलो सूक्ष्म प्लेट, मालपेलो माइक्रोप्लेट। हाल ही में खोजी गई 57वीं विवर्तनीय सूक्ष्म प्लेट का नाम मालपेलो सूक्ष्म प्लेट है। नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, नाज़का प्लेट का स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। नाज़का प्लेट का स्थान दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट में अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फिलिपिन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित छोटी प्लेट का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नज़का प्लेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है, यह छोटी प्लेट के अंतर्गत आती है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। कुछ प्लेटों में अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक हल्की टेक्टोनिक प्लेट की पहचान करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोकोस प्लेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी प्लेट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी लिथोस्फीयरिक प्लेट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरेबियन प्लेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सी भू सतह को बनाने वाली प्रमुख प्लेटों की संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल की लघु प्लेट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैरेबियन प्लेट।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, आंशिक गलन तथा मैग्मा का उत्पाद डैश में होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विभिन्न प्लेट सीमाओं में, महासागरी अभिबिंदु प्लेट सीमाओं में, महाद्वीपीय प्लेट सीमाओं में। आंशिक गलन तथा मैग्मा का उत्पाद विभिन्न प्लेट सीमाओं में, महासागरी अभिबिंदुक प्लेट सीमाओं में तथा महाद्वीपीय प्लेट सीमाओं में होता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरी व महासागरी प्लेट के बीच, 2 महासागरी प्लेट के बीच, 2 महाद्वीपीय प्लेट के बीच। जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई परपटी का निर्माण होता है उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्लेट सीमा में उथले मूल का भूकंपन संभव होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपसारी। सामान्यतः रचनात्मक प्लेट सीमाओं के सहारे मध्यम परिमाण वाले भूकंप आते हैं, क्योंकि मध्य महासागरीय कटकों के सहारे प्लेटों का टूटन तथा उनका विपरीत दिशा में संचलन तथा लावा के ऊपर आने की गति भी मंद होती है। परिणाम स्वरूप कम गहराई वाले भूकंप मूल वाली भूकंपीय घटनाएं होती हैं, जबकि अधिक गहराई वाले भूकंप मूल एवं उच्च परिणाम वाले भूकंप विनाशी प्लेट और संरक्षित प्लेट सीमाओं के सहारे आते हैं। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी माना था, जबकि इसका सही आंसर ऑप्शन बी अपसारी होना चाहिए। ये DSSS PGT 2015 के टीयर 2 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभिसरण प्लेट मार्जिन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिफ्ट वैली। रिफ्ट घाटी अभिसरण प्लेट मार्जिन से संबंधित नहीं है, जबकि गहरी सकेंद्रीय भूकंपन, द्वीप चाप तथा गहरे समुद्री खाइयां अभिसरण प्लेट मार्जिन से संबंधित है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठन क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। कोकोस प्लेट डैश और डैश के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ रही है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। कोकोस, नाजका, कैरोलिन आदि प्लेटें छोटी प्लेटों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? पहला है महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा और दूसरा है समुद्र तल के प्रसार की अवधारणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहला और दूसरा दोनों। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना तथा सागर नितल प्रसरण संकल्पना द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। हैरी हेस के सागर तल प्रसरण सिद्धांत 1961 ईस्वी के बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्रमुखता मिली तथा 1967 ईस्वी में मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर जैसे वैज्ञानिकों पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग टूजो विल्सन ने किया। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट सीमा की उत्पत्ति निम्नलिखित से किस प्रक्रिया के कारण होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाद्वीपीय उपांत के साथ सरल फॉल्टिंग।
महाद्वीपीय मग्न तट सीमा की उत्पत्ति महाद्वीपीय उपांत के साथ सरल फॉल्टिंग प्रक्रिया के कारण होती है। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। आगे के प्रश्न प्लेटों को संचालित करने वाले बल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्लेट विवर्तनिकी, समुद्र तल का फैलाव तथा महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करते हैं। ए, बी और सी तीनों ही सही है। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव 2 तथ्यों के आधार पर हुआ है, महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना तथा सागर तली के प्रसार को संकल्पना। इस प्रकार उपर्युक्त ए, बी और सी सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गहरे समुद्र की खाइयाँ। जब 2 प्लेटें आमने सामने अभिसरित होते हैं, इन किनारों के सहारे पदार्थ का निचली मेंटल में छेपड़ होता है, अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारे पे ह्रास होता है। इस प्लेट सीमा को अभिसारी सीमा भी कहते हैं। गहरे समुद्र खाइयों का निर्माण उस समय होता है जबकि सागरी क्रस्ट वाले प्लेट का महाद्वीपीय क्रस्ट वाले प्लेट के नीचे छेपड़ होता है, जबकि भूमध्य सागरीय कटक तथा दरार घाटियों का निर्माण अपसारी प्लेट सीमाओं पर होता है। अगला प्रश्न है, आर्थर होम्स के संवहनी धाराओं का सिद्धांत किस दशक में प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1930s में। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तल विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संवाहनिक तरंग सिद्धांत की व्याख्या की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्थर होम्स। अगला प्रश्न है, समुद्र तल का प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेस। समुद्र तल प्रसार की धारणा हेस ने प्रस्तावित किया। मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरी अधस्तल विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्देश्य से महासागरीय प्रपटी के विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय प्रपटी को धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न है, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसरोवर तिब्बत। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में मानसरोवर तिब्बत को पहचाना गया है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित करता है जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कालखंडों में से कब एशिया के साथ भारत का टकराव हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
लगभग 4.0 से 5.0 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत का टकराव एशिया के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत अवस्थित है, पूर्व में वहां टेथिस नामक भूसन्नति थी। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जब पेंजिया का विभाजन हुआ, तब भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराव के फलस्वरूप हिमालय वलित पर्वत का उत्थान हुआ। अगला प्रश्न है, भारत तथा अंटार्कटिक प्लेट के बीच की सीमा का नाम क्या है? मोटे तौर पर WE में चलने वाली समुद्री कटक द्वारा चिन्हित है और न्यूजीलैंड के थोड़ा दक्षिण में एक प्रसारी स्थान में विलय कर रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डाइवर्जेंट बाउंड्री, अपसारी सीमा। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है। यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिन्योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, समान आयु के चट्टानों को जोड़ने वाली समुद्री रेखाओं को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसोक्रोन्स। समान आयु के चट्टानों को जोड़ने वाली समुद्री रेखाओं को आइसोक्रोन्स कहते हैं। आइसोग्रेंड एक ही प्रकार के लक्षणों के युक्त शैलों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका तात्पर्य समस्थिति से होता है। सामान्य रूप से संतुलन का अर्थ इस रूप में बताया जा सकता है, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बाह्य सतह में तत्वों के प्रतिशत के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है, जो इस प्रकार हैं। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 27.72%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पहलू शैलों की संरचना में शामिल हैं? पहला है आयतन और तापक्रम, दूसरा है संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण और झुकाव, तीसरा है घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता और चौथा है संस्तरण तल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी और डी। पृथ्वी की पर्पटी शैलों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों के भी हो सकते हैं। शैलों की संरचना में संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण और झुकाव, घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता, संस्तरण तल आदि सम्मिलित किया जाता है, जबकि आयतन और तापक्रम को शैल संरचना में शामिल नहीं किया जाता। सामान्यतः शैलों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पार तथा क्वार्ट्ज हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शैलों से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।